Hello students, good morning all of you. आज के क्लास में सुनिए इधर ध्यान से। जैसा कि आप देख पिछले दिन कल या परसों आपको पता चला होगा कि सीबीएसई के द्वारा नवंबर में होने वाले एग्जाम का सिलेबस आया। नवंबर में जो ऑब्जेक्टिव 90 मार्क्स का होने वाला है, मतलब 90 मिनट का जो होने वाला है, 35 मार्क्स का, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होना है, उसमें 35 का 2 फेज होगा। तो उसमें पार्ट 1 जो है उसका वेटेज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हम आपको पढ़ा दिए, कैपेसिटर बचा हुआ था, लेकिन कैपेसिटर में थोड़ा बहुत कैपेसिटर के अच्छे प्रॉब्लम में करंट इलेक्ट्रिसिटी के किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल है। तो इसी वजह से हम डिसीजन लिए कि ऑप्टिक्स जहां था, प्रिज्म तक पढ़ चुके थे, लेंस हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे, तो ऑप्टिक्स को रोक के पहले जो परीक्षा में आना है उस चीज को पढ़ लेते हैं। परीक्षा में जो आना है वो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है पार्ट 1 से, है कि नहीं? मतलब लंबा लंबा प्रूफ सब रटने का कहानी खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। हेडिंग डालिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा लिखा मैंने? करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सबसे पहला चीज है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। सुनिए इधर ध्यान से, टी टाइम में कोई कंडक्टर है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है? क्यू चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में। टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो करता है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? यही 1 सेकेंड में जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज which flows through the cross section the conductor in कैसा सेकेंड? 1 सेकेंड is known as बाप रे बाप, विदेश से बच्चे आए हैं जीवन। इलेक्ट्रिक करंट तो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? कोई भी चीज में डिवाइडेड बाय टाइम होता है तो उसको बोलते रेट। बाप रे,
इसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज, जल्दी नोट कीजिए, मिटा दें। रेट ऑफ फ्लो चार्ज थ्रू द, और में लिखेंगे, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर is known as क्या, इलेक्ट्रिक, क्या भाई, इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है एवरेज करंट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। मिटा इधर, एवरेज करंट आई एवीजी, एवरेज करंट आई एवीजी अगर किसी कंडक्टर से होके डेल्टा टी टाइम में, हाँ खोलिए ऊपर, डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है, एवरेज करंट बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये हो गया 11th में ही पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx में एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, कैलकुलस आएगा ही, पार्ट 1 है, ये ऑप्टिक्स थ्योरी है। तो आई एवीजी बराबर Q2 माइनस बाई T2 माइनस T1। अगला चीज है इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे 11th में पढ़े होंगे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज में हर जगह डेल्टा होता था, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल्टा वाई की जगह पे यहाँ डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा एक्स की जगह पे यहाँ डेल्टा टी आ गया। वहां वाई और एक्स दो वेरिएबल था, यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट, इसको डिनोट करते हैं आई इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट बराबर होता है लिमिट, एवरेज में लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसमें एवरेज में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर डी क्यू बाय, नहीं आया तो आई इंस्टेंटेनियस बोलेगा 5वां सेकंड पे करंट निकालो, डी क्यू बाई डी टी लगाना, बोलेगा 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच करंट निकालो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा। नहीं समझ में आना आया, कट। मिटा इधर, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, या कूलम्ब सेकेंड,
कूलम पर सेकेंड, वेरी गुड। यूनिट ऑफ current, we call it current। कोई दिक्कत? करंट को क्या लिखेंगे? I इक्वल टू आपका कूलम्ब टाइम का सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, पढ़ा देंगे, पढ़ भूलोगे तो। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब बाय वॉट। अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, करंट कितना बोलेंगे? अब 1 कूलम्ब क्या है? बहुत बड़ा यूनिट की बहुत छोटा यूनिट? बहुत बड़ा, बहुत इतना बड़ा यूनिट है, सोच लो, सुन लो। और एक बात, इलेक्ट्रोस्टैट का और ऑप्टिक्स का, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट जो है हम थर्सडे को लेंगे, वेडनेसडे या थर्सडे, दोनों में से कोई एक तैयार रखिएगा। कैपेसिटर छोड़ के इलेक्ट्रोस्टैट पूरा पढ़ा दिए हैं। और इसी को मिटा बोलोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट का ऑब्जेक्टिव हम दे भी देंगे एक पेज में लिख के। 70, 80, 90 ऑब्जेक्टिव होगा पूरे इलेक्ट्रोस्टैट से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन जब तक वो लिख के हम देंगे ना, 80%, 70% क्वेश्चन बनेगा। कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल जो बीच में डेप्थ वाला जो पढ़ाए हैं, उससे अगर पूछ देगा, मामला क्या हो जाएगा? बड़ी बकवास हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं बना पाओगे। हट गया, पिछला बार भी हट गया, लेकिन उसको हम इसलिए हर एक बार पढ़ा देते हैं कि कहीं 3-4 साल का गैप हो गया तो हम ही नहीं भूल जाएं, क्योंकि सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं, कभी आईआईटी में मेडिकल में तो हटा नहीं, तो आएगा ही। इतना क्लियर है? देखो इधर ध्यान से। अब अगर ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी से उठा के चार्ज इसमें डाल रहे हैं, अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? बहुत की बहुत ज्यादा की बहुत कम? बहुत ज्यादा। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स सुनने में आया कि मतलब 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स बड़ा चीज नहीं है। 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर बहुत बड़ा चीज है। 1000 किलोमीटर अगर आपको 1000 दिन दे दिया जाए तो 1000 किलोमीटर चलना कोई बड़ा बात नहीं है। 1000 किलोमीटर के लिए आपको 10 मिनट दे दिया जाए तो वो बड़ा बात है। 1000 किलोमीटर के लिए आपको 2 मिनट दे दिया जाए तो बड़ा बात है। देख रहे हैं, सुपरफास्ट का टिकट ज्यादा होता है, पैसेंजर ट्रेन से जाइए तो 200-300 में दिल्ली पहुंच जाइएगा। राजधानी से जाइएगा पटना से दिल्ली का लगेगा 5000 रुपया, 4000 रुपया, लगता है कि नहीं लगता? अभी एक रॉकेट जो लॉन्च किया था, कौन? चाइना लॉन्च किया है, कौन किया है हाल फिलहाल में? उसमें करीब बता रहा था ना कि 100 किलोमीटर दूर जो है ग्रेविटी फ्री रीजन हो जाता है। हाँ, और 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर वो 8 मिनट में तय किया, तो उसका खर्च आया 2 करोड़ रुपया। क्यों? उस 8 मिनट की वजह से। अगर वही वो 800 मिनट होता, 2000 रुपया होता। फर्क समझिए। समय, सब समय नहीं बोलता है, समय बहुत बलवान है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, बचपन में पढ़े। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकंड इस बोल दें, इसमें पेज रख दें कॉपी का, मतलब इस रूम से उस रूम में हर एक सेकंड 10 टू द पावर 9 पेजेस जो है ट्रांसफर करना है। ऐसा करीब 200 साल तक करना है। कर पाओगे? 200 साल तक अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन इस चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में डालोगे, तब टोटल चार्ज जो है वो 1 कूलम का पूरेगा, नहीं तो नहीं पूरेगा। सोच लो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा कि बहुत छोटा?
इस पे न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, इसी पे इलेक्ट्रोस्टैट। तुम लोग भूल गए होगे, तुम लोग को पता भी नहीं होगा क्या करवाए क्या नहीं करवाए। उसमें क्लास कहाँ कोई कर रहा था, जूम पे पढ़ा रहे थे, रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर आप मांगेंगे तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, और फिर यूट्यूब पे लेक्चर 19 से है ही पूरा इलेक्ट्रोस्टैट। इतना क्लियर है? एक कूलम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का, यही बताना चाह रहे थे, और कोई बड़ा बात नहीं है। आपका 2-3 पीढ़ी ट्रांसफर करते चला जाएगा, हर एक सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, तब कलेक्ट कर पाएगा 1 कूलम चार्ज। ये Q = NE वाला फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं सवाल, हो सकता है एग्जाम में ही दे दे, ऑब्जेक्टिव वाले में। चलिए देखिए इधर ध्यान से, अदर यूनिट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, -3, -6, ठीक है। ये आपका क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप यहीं से चालू कर दीजिए, कंजूसी जो है ना, तो वो पढ़ाते ना हम, पप्पा का खाली पैसा बचाने में। चलिए देखिए इधर आगे, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होता है बताओ तो? देखो ना, देखो ना, देखो ना, एक्चुअल में क्या प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा? कौन मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन। वेलोसिटी, वाह, फॉर्मूला बता, -E/τ/m, VD = हम तो सब रट लिए, उनको ऑब्जेक्टिव में बैठा दो, इसको गलती नहीं करेंगे। मतलब निगेटिव चार्ज के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहेगा उसके ही डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन। समझ में आया क्या? जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसके विपरीत दिशा में करंट का डायरेक्शन। करंट स्केलर है, वेक्टर है, टेंजर है, क्या है तो टेंजर, लेकिन सिलेबस में नहीं है, मानोगे स्केलर। करंट इज अ कैसा क्वांटिटी? टेंजर क्वांटिटी, टेंजर नहीं है तो स्केलर। क्या बोलेगा, बट अभी स्केलर, अभी के लिए आपके लिए ऑप्शन में स्केलर और टेंजर दोनों है, तो क्या मारोगे? अरे गधा, दोनों है तो मारोगे टेंजर। तुम सिलेबस देख के आंसर दोगे?
काट लेगा नंबर, खैर ही नहीं आएगा टेंजर फेंजर। तो दोनों अगर रहेगा तो कौन मारेगा, एक्यूरेट ज्यादा कौन? स्केलर क्यों? वेक्टर में भी पढ़ाए थे। लेकिन जो एब्सेंट कर रहा है वो फेल करेगा कि नहीं करेगा बताइए तो। ना इलेक्ट्रोस्टैट सही से पढ़ाए, करंट चालू किया उसमें भी एब्सेंट कर रहा है। बाद में बोलेगा सर नंबर दे दीजिए ना, इमोशनल अत्याचार मारेगा तो कौन देगा नंबर? यहीं सब जाएगा टोटल। इस बार भी कौन कहाँ से गया है नंबर? एक को आएगा 95 85 से कम, सबको आएगा इससे ज्यादा। तो क्या नंबर तो गड़गड़ा देंगे तुम लोग को, देखना। खाली भाग मनाओ कोरोना ही रहेगा ही कोरोना। चलो देखो ध्यान से, मौका मिलेगा तो हम नंबर दे देंगे। पढ़ो नहीं तो काट लेंगे तुम्हारा नंबर। सब पढ़िए, जो सीरियस नहीं रहिएगा उसका नंबर कटेगा। आई इक्वल टू क्या पढ़ाए थे? क्यू इक्वल टू पढ़े हो क्वांटाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज ई, दो में दो ई, एन में एन ई, प्लस माइनस एन ई वैसे होता है। आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू एन ई बाय टी। ओके, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट है कितने रेडियस का? आर रेडियस का। अरे सामने में है, देखो ना, वहां क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स v स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ। t बराबर डिस्टेंस 2πr बाय स्पीड। कितना देर लगेगा जी? आंख एकदम लहर रहा है। साइड इफेक्ट होता है, हम हर एक 10 दिन पे खाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। 1 बाय v बराबर v बाय, एकदम ये सब आएगा, रगड़ देना पकड़े। इस पे सवाल आएगा, वैसे अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। आएगा जब घुलट जाएंगे ना नीचे, उसके बाद छीटने के काम आएगा। कंपाउंडर है क्या जी? डॉक्टर का दवाई चुरा के लाते हैं क्या?
तेरे नूनू आज मत खाना, मारेंगे। करंट I इक्वल टू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं Q इंटू 1/T। 1/T को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी Q V बाय, ये सब क्या रटिएगा, रट नहीं पाइएगा। चलिए क्वेश्चन अब लिखिए, बहुत हुआ थ्योरी। मिटा दे, Q इक्वल टू है T स्क्वायर प्लस 4T प्लस 5। चार्ज यहाँ पे किसका फंक्शन है, देखो तो, चार्ज टाइम का फंक्शन है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट T इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या, बस सही है। क्या नो सर, आई एवरेज निकालना है बिटवीन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड बनाइए। 6 एम्पियर सही है, 6 एम्पियर। कोशिश करो। समय बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। चलो ये सब जो अभी रिवॉल्यूशन वाला फॉर्मूला बताए ना, उस पे भी अलग से 4-5 क्वेश्चन हम आज ग्रुप में भेजेंगे। 5 ही भेजेंगे, ज्यादा भेज देते हैं, कोई नहीं बनाता है, सब गड़बड़ हो जाता है चौपट। आई इक्वल टू dq बाय d बाय dt। q की जगह पे क्या है, 4t प्लस 5। I is equal to d t square by dt plus d 4t by dt plus d 5 by dt। बोलो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
आई बराबर द टुट्टी कांस्टेंट को रोको, टाइम का टाइम के रेस्पेक्ट में 1, टाइम कितने सेकंड पे लेना है? आप मुंह से कैसे बना देते हैं सवाल? कौन आपको इतना सिखाया? ये सब जड़ आपका मजबूत। 3 दूनी 6 4 10 एम्पियर, सब बढ़िया का काम है, बढ़िया मकमा। चलो नोट करो जल्दी, हे मकमा वाली नोट करो, नहीं बताएंगे। दूसरा वाला तो और आसान है ना, ठीक है ना? हाँ, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। आई एवरेज ने निकालना है। Q2 क्या होता है? डेल्टा Q बाई डेल्टा T बराबर Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस, ठीक है? कितने से कितने सेकंड के बीच निकालना है? एट T इक्वल टू 0 सेकेंड। Q1 हो जाएगा, T पे 0 डालो न जी। तुम किधर देखते हो? उधर क्या है बताओ, कोई है भी तो नहीं। ये 0 है, ये 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? एट T इक्वल टू 2 सेकेंड, Q2 बराबर 2 की स्क्वायर 4, 17 आएगा। बहुत मजबूत लगती है भाई, नए जीवन में ऐसा देखे थे बच्चा। आई एवरेज बराबर 17 माइनस 5, 2 माइनस, आई एवरेज बराबर हेलो हो, कुलम नहीं एम्पियर ना होगा, आप लोग गलत करते हैं। पानी आया ना बस हड़बड़ा गए। मेरा पानी उनी में भी गर्मी में कोई दोस्ती, बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं। सही में बर्दाश्त आज नहीं हो रहा है, मन पूरा घूम रहा है। ज्ञानी सर, बच्चा बुतरू सब पूरा मत भरिएगा, जिसका भी सब पी लो थोड़ा थोड़ा, 2-2 घुट। जन्म घुट्टी अमृत ही अभी के समय का, डिहाइड्रेशन होगा ना फिर पता चलेगा आपको क्या अमृत है। यही जाओगे 1000 रुपया बोतल चढ़ाने डॉक्टर के पास, बेवजह का पैसा दोगे, डॉक्टर साहब आएंगे। तुम पी लो पहले तब पढ़ाएंगे। पी लो पी लो। आई इक्वल टू कितना आया था डिफरेंशिएट करके?
अच्छा, इसका ग्राफ खींचो तो i इक्वल टू 2t+4 का ग्राफ कैसा होगा? बनाओ ना। देखो i इक्वल टू, यही ना है, t इक्वल टू 0 भी करोगे तो करंट कितना आएगा? 4 एम्पियर। मतलब सोच लीजिए, करंट और टाइम का जो ग्राफ बनाइएगा, t इक्वल टू 0 में करंट कितना, और उसके बाद i इक्वल टू 2t+4, y इक्वल टू mx, ये y इंटरसेप्ट कितना है? +4, +4। और फिर स्ट्रेट लाइन नहीं समझ, नोट कीजिए, मतलब t इक्वल टू 0 पे करंट कितना, t इक्वल टू 2 पे 6, 8, t इक्वल टू 2 पे 8 नहीं होगा, 2 दूनी 4 + 4, t इक्वल टू 0 पे 0 तो 4 और 2 तो कुछ इस तरह का कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, we should not waste our time, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को जो भी जुड़े हुए हैं? निमिष और ज्योति, नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल टू लिखिए t² + 1, i इक्वल टू t² + 1 लिखिए। फाइंड द चार्ज, find the charge flown through a cross section between 0 to 3 seconds. Find the charge, find the charge flown, flown मतलब क्या होता है? Through a cross section between, through a cross section between 0 and 3 seconds. Also find, नहीं 12 coulomb hence. Also find the number of electron that flows in this time. Also find the number of electrons that flows in this time. पता नहीं आंसर कैलकुलेटर को क्या है।
आंसर है 12 कूलम। इलेक्ट्रॉन है एन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकालना है, एन का वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7.5 इंटू 10 टू द पावर 19। अरे आप लोग सुपरस्टार हैं। कैलकुलस अब तो मैथ्स में भी पढ़ चुके होगे तुम। पढ़ लोगे तब और ये सब समझ में आएगा। बच्चा पढ़ा है I इक्वल टू डी क्यू बाय, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, आई के जगह पे टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, कहां से कहां, जीरो से, क्यू बराबर टी स्क्वायर डी टी ये फॉर्मूला लगाओगे टी टू द पावर 1 बाय n प्लस 1 टी क्यूब बाई 3, 0 से 3 प्लस टी 0 से 3, क्यू बराबर 3 का क्यूब बाई 3 माइनस, नहीं एक बार टी के जगह पे 3 बीच में माइनस, एक बार टी के जगह पे 0। देखो ये सब 11th का चीज हम उतना बोलेंगे नहीं इसमें, ये जो सोचोगे सर इसमें अपना समय बर्बाद करेंगे, हाँ मैं नहीं करने वाला। आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट होगा ना अभी तुरंत। क्यू बराबर बताओ ये क्या होगा, 27 ना, 27/3, 9 प्लस 3, 9 3 12, 12 कूलम आंसर। उसके बाद उससे तो आराम से निकाल सकते हो क्यू इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता है इतना देर में कितना फ्लो किया, क्यू बराबर एन ई लगा दो, क्वांटाइजेशन पढ़ाए ही है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो क्यूटी ग्राफ दे देगा या आईटी ग्राफ दे देगा, उससे चार्ज कैसे निकालोगे? एरिया निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। अब Q इक्वल टू यहां लगा दोगे एन ई, एन निकालना है, Q बाई ई कर दीजिएगा, Q 12 कूलम है, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन का वैल्यू कितना आता है 19, इतना क्या गया इलेक्ट्रॉन्स, आंसर। क्लियर है? एक चीज ये भी लिख देते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे एरिया वाला चीज। देखो डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है एरिया अंडर कर्व। देखिए आई बराबर क्या पर है डी क्यू बाय, डी क्यू बराबर आई डी टी, आई डी टी। अब देखिए यहां तक छोटका चार्ज छोटका टाइम, इंटीग्रेशन मारोगे मार लगेगा, बात कीजिएगा तो आई डी टी मतलब आई करंट टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा चार्ज निकालना है,
क्या कीजिएगा, आई डी टी आपको पता है गुना, गुना मतलब एरिया, एरिया अंडर आई टी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ क्या देता है, चार्ज। क्या देता है, चार्ज। इससे छोटा सा एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ ले, ध्यान रखिए, इसका एरिया निकाल दीजिए। पे मत करो, ठीक है, नोट कीजिए। इसी सब चीज पे हम 2-4 क्वेश्चन भेजेंगे। हेडिंग डालिए क्लासिकल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन कहानी एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन समझना पूरा है। हेडिंग डालिए क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक मॉडल आया था एक जमाने में, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट। क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट। वो लोग छूट जाएगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, अभी किसका बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट। बोले थे कि नहीं बोले थे, कौन सा मॉडल, गैस मॉडल ऑफ करंट। इस सब के अंतर्गत आता है ये चीज, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। आज भी लगेगा। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में कंडक्टर कैसा कंडक्टर, आईएसओएलए। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, अकेला। आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। के अंदर ई नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, बोलिएगा क्यों सर, बोलिएगा क्या क्यों। तो देखिए, एक होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये कंडक्टर है, बारीकी से समझिएगा एक एक चीज को, अभी और उक्कट वाला चीज लगेगा ही। इधर मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। आप खुद ही सोचिए, कोई चार्ज क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ये ना फोर्स लगेगा।
अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो F बराबर प्लस QE, F बराबर माइनस QE। मतलब इलेक्ट्रॉन है तो माइनस QE, अब प्रोटॉन है तो प्लस, अरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E माइनस E, प्रोटॉन पे प्लस E। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अब प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, बोलो ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चाहिए आप ही बताओ। इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है धड़वा सांप की तरह ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई दिक्कत वाली बात? इसलिए इस परत पे कौन सा चार्ज जमा हो जाता है, इस परत पे कौन सा चार्ज जमा हो जाता है? जानते हो बच्चे इससे क्या होता है? कंडक्टर के अंदर जो है ना, इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के जमा होने के वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है अपने आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। नहीं बोले थे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में घुसेगा, पॉजिटिव से बाहर निगेटिव में अंदर, इधर से बाहर इधर से अंदर। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड हो जाए। इंड्यूस्ड हो जाना मतलब अपने आप आ जाना। जैसे कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले, उसको गजब नींद आ रहा है, वो जो ऐसे पहना है गजब, ये सब गजब नींद आने वाला चीज ही है। हमको हमको भी आता था फिजिकल केमिस्ट्री में। नहीं, इनऑर्गेनिक में भी आता था, इनऑर्गेनिक में और आता था मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, पूरा नींद आता ना। चलो देखो इधर ध्यान से, इसलिए कोशिश करो, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी को, लेकिन कोशिश कीजिए। कोई भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले, अपने आप धाए धाए से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, धाए धाए से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चालू कर दिया, इधर बच गया पॉजिटिव वाला, इधर बच गया निगेटिव वाला। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कंडक्टर के अंदर अपने आप जो जग गया, जो इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड मतलब अपने आप हो जाना, किधर से किधर। क्या ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगा? पक्की बात? अब बताइए, अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर E एक्सटर्नल बराबर E इंड्यूस्ड रहेगा तो E नेट बराबर का हो, E नेट बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तक कहानी क्लियर है? अब देखिए, कंडक्टर में जानते हैं बहुत नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आप लोग भी सुने होंगे कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, नहीं? कितना होता है जानते हैं? 1 मीटर क्यूब जगह, समझते हैं 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ऐसा कुछ क्यूब टाइप का बनेगा कि 1 मीटर क्यूब जगह, इसे 1 स्क्वायर फीट बोलते हैं। ये है 2 फीट गुना 2 फीट, ये एक टाइल्स का इतना स्पेस हुआ कि नहीं, हाइट भी बोलते हैं 2 फीट, तो एक डब्बा टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका बात करेंगे। इधर मिटाएं, तो जानते हो ये जो मैं बनाया, देखो ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इसको बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब। तो ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जानते हैं?
बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत ज्यादा। ओके, नोट कीजिए इसमें। इस इलेक्ट्रॉन में कौन सा एनर्जी रहता है जानते हैं कंडक्टर में? थर्मल एनर्जी, हीट। कैसा एनर्जी रहता है? थर्मल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मोशन करते रहता है। कोई दिक्कत वाली बात? इसमें थर्मल एनर्जी होता है, वही हीट बोलो। कोई दिक्कत वाली बात? क्या इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स डायरेक्शन होता है मोशन का? नहीं, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। अभी जो मूव करेगा वो जिधर मन तिधर रेंडमली, रैंडम मोशन होता है। अब ये बोल थर्मल एनर्जी आया कहां से जी? जैसे देखिए ये कंडक्टर है, अंदर टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, अब बाहर का टेम्परेचर कितना? 28 अभी तो होगा, हमको लगता है 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा रूम टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी रख रहे हैं, 40 नहीं होगा, 35 भी तो होगा। तो ये क्या होगा? हीट गेन करेगा, थर्मल एनर्जी लेगा अपने सराउंडिंग से, और इलेक्ट्रॉन्स का जो है मूवमेंट होगा, मोशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे नहीं रहे, कंडक्टर के अंदर, मेटल्स में, कंडक्टर मतलब हो गया मेटल्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, रैंडम मोशन होते रहे, रैंडम मोशन। मूव है तो ये मूवमेंट कैसा है? रैंडम। रेड मार्कर नहीं है, रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? इवन इन द एब्सेंस ऑफ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रिक। सर सर अगर मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन के मूव होने का वेलोसिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? कितने वेलोसिटी से मूव करता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी? 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये कैसा वेलोसिटी है? थर्मल वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी है? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलो, थर्मल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? थर्मल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। नोट कीजिए, मिटा दें इधर। पूरा कहानी एक स्टेप वाइज से जा रहा है ना माइंड में, कहानी बहुत जरूरी कहानी है। रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन को किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। किससे यू डिनोट करता है? यू से। यहां वी लिख दिया लेकिन डिनोट करना है यू से। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन है, देखो ना, एक चलेगा U1 से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये चलेगा U2 से, U2 से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये चलेगा U3 से, एक इलेक्ट्रॉन है चलेगा U4 से, एक इलेक्ट्रॉन है वो चलेगा U5 से। मतलब आप समझ गए होंगे रैंडम मोशन का मतलब।
कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, तो ऑन एन एवरेज सबका लिया जाता है ना। रैंडम वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। ऑन एन एवरेज सबका लेगा। अरे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी तो है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन है? 10⁻28। समझ रहे हो? ये तो 5 गो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बताए। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है, यू एवरेज जो है, वो क्या हो जाएगा बच्चा? ये सब किसका कहानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए कि नहीं लगाए? अभी नहीं लगाए। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। एवरेज निकलता कैसे? 5 विषय का परीक्षा दिए, कैसे निकलता है? पांचों का नंबर बटे 5 से भाग देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनिए इधर, यहां 1 मीटर क्यूब में नहीं इतना इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर में क्या 1 मीटर क्यूब ही जगह होगा? बड़ा सा कंडक्टर है तो बहुत होगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना मान लिए? n। यू एवरेज पहला क्या था? u1, दूसरा, तीसरा, प्लस डैश 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 बाय, ये क्या हो गया? एवरेज कितना? नहीं, यू एवरेज अभी न बोले। वेक्टर लगाओ, डायरेक्शन कंसीडर करोगे तब ना जीरो होगा। ऐसे जीरो मत लिख देना, मैग्नीट्यूड तो सबका अलग अलग होगा। इतना क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की बात की कहानी अगले क्लास में, ये कहानी लंबा है थोड़ा। तब कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हुए पूरा पूरा एकदम रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, कल जो क्लास छोड़ दिया उसका करंट फिर गायब हो जाएगा हाथ से। कल जो क्लास छोड़ दिया उसका करंट गायब हो जाएगा हाथ से। वो अपने आप को इस चैप्टर से भी संतोष कर ले, अगले चैप्टर का फिर इंतजार करे। ठीक, बाकी करते हैं अगले क्लास।